अरे नहीं, बिल्लियाँ लड़ रही है बाहर। खामोश हो जा। हो गई। क्या कर रहा है कोई? तेरे को बोल रहा है ना, मैं तेरे बदले बोल रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल चल रहा है, चले जाओ। चलो। निगाहों में मेरी देखो जो है बस गया। आज के सीरीज सॉफ्ट हुआ एग्जाम को टेंशन उनकी पेटी गड़ बैठाई 7:05 को पढ़ाना स्टार्ट होगा। इनमें नेरी से कालो। अरे कौन पढ़ाएगा? तुम देखते रहो, दिख जाएगा। सॉरी सर और टेंशन ही देखो यार ये कोई क्यों पढ़ना मम्मी किसको क्यों पढ़ना वाला या इब्राहिम या इब्राहिम बन के इब्राहिम काजी बहुत अंजुना साइड है हां 1-1 सुगर रिकॉर्ड कराई। हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है, लेकिन कब तक चलेगा? मतलब चल रहा है, चालू क्वालिटी का है। कब तक चलेगा पता नहीं। रिकॉर्ड कर दे इब्राहिम आंसर तो ये पढ़ना है का? देखो यार ये जो मीट है ये ऑफिशियली सिविल 1 के लिए है। अब अगर कोई सिविल 2 से भी यहाँ है मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ओके सर। नरेंद्र तो किधर होता है? पार्टियों में घूम रहा होता है, फिर यहाँ पे आके बैठ जाता है। ये पैक लगाता है, ये नशे में ही होता है शायद। बस नहीं रहा है क्यों कोई से नहीं सच कह रहा है इब्राहिम, सच कह रहा है। इसको मैंने बहुत बार देखा है, इसकी बातें थोड़ी वही टाइप की होती है, ड्रग करके बैठा होता है। वो चुप करो, ये सिर्फ कोकेन करता है, ड्रग नहीं करता है। क्या करते हो? इसके घर में अफीम की खेती है। एटलीस्ट बस ये किधर एलएसडी मत ना लेता तेरे लिए डीएमटी लेता है। एक गंजी हीरोइन करता है। गांजा गंजी नहीं होता है, गांजा होता है। प्लस 46 पॉलिश खमा। पे भाई नहीं पढ़ते यार, ऐसे ही करेंगे बातें, मतलब डिप्रेशन दूर हो जाएगा अपना। अरे वो पढ़ने के बाद करते हैं हम, पढ़ने के बाद। अगर नहीं पढ़ा ना होना नहीं पढ़ा अगर जुबैर सर हमें डिप्रेशन देगा मंडे को। मुझे नहीं पता उसका। अरे वो तो वैसे भी देगा, वो तो इंसान है ही वैसा। यार लिटरली मैं उसको पूछ रहा हूँ कि पेपर का पैटर्न क्या है, वो वहां से मुझे कह रहा है वो सीक्रेट है। आपको मंडे सुबह पागल इंसान है यार, उसको किसने बनाया टीचर? उसको होना चाहिए था किसी जेल में। आई एम गो बैक ओके। चलो जी मैं कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन शेयर। अब विंडो उसको तो शोले फिल्म में उसी को रखना था, जेलर रसानी की जगह। गाइस पहले पढ़ लेते उसके बाद हम टाइम पास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। उल्टा तो नहीं कर सकते जो म्यूट ऑल करूं? हाँ कर ले। तो सुनो अब जो हम लोगों का ये एक्सपेरिमेंट है ये है कंपाउंड पेंडुलम के मुतालिक। असली क्या है, हमारे पास ये बार पेंडुलम है। बार पेंडुलम की मदद से हम लोगों को निकालना है जी का वैल्यू। देखो अगर वी लैब पे तुम लोग ये देखोगे एक्सपेरिमेंट, तो वहां पे तुम्हें दिखेंगे इसके तीन एम है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रेडियस ऑफ जायरेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन हमने सर से कंफर्म किया हमें जो करना है वो सिर्फ ये है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी यूजिंग अ कंपाउंड पेंडुलम। ठीक। अब जो यहाँ पे हमारे पास ये पेंडुलम है ना, ये पेंडुलम ये इस शक्ल का जो मीटर स्केल जैसा दिख रहा है, स्टील स्केल जैसा, ये जो है इसको हम बोलते हैं बार पेंडुलम, क्योंकि ऑब्वियसली बार की शक्ल का है तो इसको बार पेंडुलम बोलते हैं। अब ये क्या है, ये खास किस्म का कंपाउंड पेंडुलम है।
कंपाउंड पेंडुलम एक खास किस्म का पेंडुलम होता है और क्या कहते हैं उस पेंडुलम की एक सब टाइप होती है, वो होती है हमारी बार पेंडुलम, जो कि शक्ल में ऐसी दिखती है। इसके अलावा एक और कंपाउंड पेंडुलम होता है जो कि जिसको बोलते हैं क्रेटर्स पेंडुलम, लेकिन हमें उसके साथ नहीं है। तो देखो क्या है, सबसे पहले जो पेंडुलम है, पेंडुलम के दो टाइप्स होते हैं, सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम। फिर कंपाउंड पेंडुलम की एक टाइप होती है बार पेंडुलम, जिससे कि हम डील यहाँ पे कर रहे हैं। इतना आया सबको समझ? हाँ ठीक। डिफरेंस क्या है सिंपल और इसमें? हाँ, हेलो, डिफरेंस? हाँ अब उसी पे आ रहा हूँ यार, तू क्यों मुझे डाल रहा है? देखो अब सबसे पहले आ गया कि हम किस पेंडुलम की बात करें। अब देखते हैं क्या होता है। यार किसका माइक अनम्यूटेड है? अब हम देखते हैं यहाँ पे कि फर्क क्या होता है हमारे सिंपल और कंपाउंड पेंडुलम में। ठीक, जो सिंपल पेंडुलम होता है रेगुलर, जैसे हम 12th तक करते थे ना, एक उस पे रस्सी जैसी कोई चीज स्ट्रिंग लगी होती है और सारा जो मास होता है वो एक बॉब जो नीचे गोला होता था बना के उसमें होता है। उसमें जो हम स्ट्रिंग मानते थे, स्ट्रिंग को मानते थे कि ये इनएक्सटेंसिबल है, मतलब ये खींची नहीं जा सकती, ये रबर की तरह लंबी छोटी नहीं हो सकती, ये मासलेस है, मतलब इसमें कुछ मास जो है वो नहीं है। ठीक, और इसका जो सारा मास है वो कॉन्सेंट्रेट किधर होता था? वहां जो नीचे हमारे पास वो गोला यानी बॉब जो था, सारा मास वहां पे कॉन्सेंट्रेट था। ठीक, अब जो हमारे पास होता है ना पेंडुलम, पेंडुलम में हमारे पास होती है तीन चीजें। क्या होती है? तीन चीजें। सबसे पहले होता है हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कुछ नहीं होता है, जैसा कि नाम बोलता है, ये वो पॉइंट होता है जहां से जो हमारा पेंडुलम है ये होता है क्या, सस्पेंड करके। जैसे ये वाला पेंडुलम अगर देखोगे, इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये है। अब अगर मेरे पास यहाँ पे एक रेगुलर पेंडुलम होता है ऐसा, तो इसका जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होता वो किधर होता? वो भी यहाँ पे होता। मतलब जहां से लटका के होता है पेंडुलम, उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक, तो अब क्या कहते हैं, दूसरी इसमें चीज होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? ये वो वाला इमेजिनरी पॉइंट होता है हमारी तरफ से जहां पे जो सारा मास जो होता है हमारे ऑब्जेक्ट का वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अब ऑब्वियसली देखो ये पेंडुलम है, इसका सारा मास है नीचे इस गोले में, तो इसके सेंटर में कहीं पे इसका होगा क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका यहाँ कहीं होगा इस गोले के बीच में। ठीक, और इस वाले बार पेंडुलम की अगर बात करोगे, इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें सारा मास नीचे है सारा मास ऊपर है, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा जो भी मास है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है और ये सिमेट्रिक फिगर है, इसका जो यहाँ पे सेंटर होगा कहीं पे, वहां पे इसका होगा। अब देखो अगर हम इसमें गिनेंगे कितने होल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 होल्स है। तो ऊपर रखो 8, नीचे रखो 8, बीच का जो एक होल होगा, क्योंकि इक्विडिस्टेंट होल है, तो इसका जो बीच का होल होगा वही होगा ना इसका सिमेट्रिक होल जो सेंटर में होगा इसका। तो गिनेंगे हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। तो ये वाला जो होल है, देख लेना मैंने काउंटिंग में मत गलती की होगी, लेकिन जो बीच वाला होगा वो इसका होगा क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सेंटर ऑफ मास। दोनों चीजें यहाँ पे है वो इसकी। ठीक, अब ये हो गई दो चीजें। अब तीसरी चीज आती है सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, या उसको पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक, पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन होता है कि जब आपका ये जो होता है क्या कहते हैं, कोई भी चीज जो कि ऑसिलेट कर रही होती है, वो एंगल जो बनाती है ना अपने मीन पोजीशन के साथ, वो किस पॉइंट से मेजर किया जाता है। जैसे अगर ये वाला तुम देखोगे, यहाँ पे जो ओ डैश है ना, देखो यहाँ पे कॉम्पाउंड पेंडुलम है। इस वाले पेज पे भी क्यों आ गया, रुको तो ये देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ पे ये है O, क्योंकि यहीं से टंगा हुआ है ये कंपाउंड पेंडुलम। जो इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास दोनों यहाँ पे है, तो वो यहाँ पे कौन सा है, ये G पॉइंट। और जो फिर हमारे पास यहाँ पे ये O डैश पॉइंट है, ये है पॉइंट ऑफ ये क्या कहते हैं ऑसिलेशन, क्योंकि इसी पॉइंट के हिसाब से जो है इसकी ऑसिलेशन हो रही है, जो थीटा वेटा हो रहा है इसी के हिसाब से हो रहा है। अब आप यहाँ पे जहाँ पे मुझे अपना जो करना था पॉइंट इलस्ट्रेट, वो ये था कि मानो इसका जो पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन है वो कहीं होगा, ऐसे एग्जैक्टली यही नहीं होगा, कहीं होगा इधर ही कहीं। ठीक, अब देखो फर्क क्या है। जो हमारा सिंपल पेंडुलम होता है ना, इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, और जो इसका यहाँ पे हम लोगों का सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है, ये अप्रोक्सीमेटली एक ही जगह पे होते हैं। ठीक, इसके जो सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी कैन कंसीडर देम टू बी कोइंसाइडिंग। ठीक, लेकिन जो हमारा यहाँ पे कंपाउंड पेंडुलम होता है, जैसे यहाँ पे बार पेंडुलम देख के है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है और जो इसका सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है वो दो अलग अलग जगह पे है, इसीलिए इसमें हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है।
तो मानो अगर मैं करूंगा काम, मैं सिंपल पेंडुलम में बोलूंगा जो हमारी एल, क्या हो गया नालायक को, तुझे हमें क्यों नालायक बोल रहा है? तो मैं इसको बोल रहा नालायक। तो ये यहाँ पे जो L1 है, मानो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक है इसकी लेंथ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन तक इसकी L2 है। अब देखो जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम है इसमें L1 L2 नहीं लगभग बराबर है, प्रैक्टिकली पर्पस के लिए तुम लोग इनको बराबर ले सकते हो, है कि नहीं? हाँ, लेकिन जो हम तुम लोग अब देखोगे यहाँ पे ये हमारे जो महाशय हैं, ये कंपाउंड पेंडुलम, ये बोलते हैं नहीं मैं टुंडा हूँ, मुझे करनी है यहाँ पे पागल की, मेरा जो L1 है वो अलग है और जो मेरा L2 है वो थोड़ा ज्यादा नीचे आ गया। L1 अलग है, L2 अलग है। तो L2, हाँ, ये जो पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन है कैसे डिफाइन करेंगे? ये पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन जो होता है हमारा, रुक में इधर आके दिखाता हूँ, ये पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन जो है ये वही पॉइंट है जिसके अबाउट तू अगर इसका करेगा ना मेजर एक्सेलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो इसी पॉइंट के अबाउट की जाती है मेजर। थोड़ा जूम इन कर, रिपीट पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन फिर से रिपीट कर, खुद करना स्क्रीन पे जूम आउट। देख जो, रुक, मुझे कह रहा है नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं उसको कह रहा था स्क्रीन पे जूम कर सकते हैं, इसको, जो कह रहा था जूम करने के लिए। अच्छा मैंने अब किया। तो देखो अपनी स्क्रीन जूम करने से मेरे एनोटेशंस ही दाएं बाएं हो गए। राइट, वन सा ये ओ डैश किस पर करना डिफाइन या कोन स्कोर बोलते असमा क्या क्राइटेरिया की? ना ये जो आसान बाया टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड हमारा मेजर होता है ना, टाइम पीरियड जो हमारा होता है वो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट होता है, जो हमारा सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा टाइम पीरियड है वो मेजर होता है। क्योंकि जब तू इससे एक्सेलरेशन मेजर करते हैं एसएचएम की, तो ऑब्वियसली जो इसका टाइम पीरियड आएगा वो भी किस हिसाब से आएगा, इस पॉइंट के। तो मानो देखो अगर मुझे टाइम पीरियड मेजर करना है ना, एक मुझे एक चीज पता है, इस केस में अगर तू डायग्राम देखेगा इसने इसको थीटा से थोड़ा मूव किया है या फिर वैसा, और 4 पॉइंट से हम ये ऑसिलेशन मेजर कर रहे हैं। हाँ, अगर हम सेंटर से मतलब वहां पे ये है एक्सट्रीम पे, अगर हम मीन पोजीशन से करेंगे तो किधर, क्या मतलब मैं तो समझा नहीं। मतलब मैं कह रहा हूँ देख, जब हम टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन का मेजर करते हैं या तो हम एक्सट्रीम से मेजर कर सकते हैं या तो मेन पोजीशन। एक सेकंड, जो ऑसिलेशन होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक उसकी है कि इसका जो हर ऑसिलेशन के लिए टाइम है वो सेम लगेगा, क्योंकि पीरियोडिक मोशन है कि नहीं? बेसिकली क्या है, वही है हमारा। तो ये जो है ना, ये पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, ये ऐसा में वही पॉइंट है जिस पॉइंट की हर ऑसिलेशन में टाइम पीरियड सेम रहेगा। टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम पीरियड सेम रहेगा, ऑसिलेशन की वही, और किसकी? वो तो हर पॉइंट का होगा ना। एग्जैक्टली, लाइक एम्पलीट्यूड चेंज होगा लेकिन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड सेम रहेगा। मैं तेरी बात सबके लिए हर एक पॉइंट। देख मैं कह रहा हूँ अगर तू 10 ऑसिलेशन लेगा ना, हाँ, इसकी हालांकि विद टाइम उसकी मतलब जब हो जाएगा उसके एम्पलीट्यूड विद टाइम कम होगा। ये यहाँ इसको मेजर डैम्पनेस यहाँ पे मतलब यहाँ पे आइडियल मानो इसको। चल ठीक है, ये जो आइडियल मानते हैं तो उस केस में हर किसी केस में होगा सेम। भाई इब्राहिम आइडियल रहेगा तो G16 वहां पे जितना टाइम लगेगा आने में वही तो टाइम पीरियड होगा, और एक ऑसिलेशन में जहां से भी छोड़। इब्राहिम वन सर यूजन कंपाउंड पेंडुलम छु आज में जिस हर का पॉइंट छु ना आज हर कुछ पॉइंट सेम टाइम लगा ऑसिलेशन कंप्लीट करने, वो हर कुछ पॉइंट का टाइम पीरियड सेम। नो आज तक थीटा छु ना हर का करना ये नहीं भाई सुनना, जो कंपाउंड में नहीं होता वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अलग अलग डिस्टेंस पे होगा, तो वो मतलब इसमें जब हम फोर्स इक्वेशन लगाएंगे टॉर्क इक्वेशन तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। हां उसमें आई का फैक्टर आ जाएगा ना, उसमें आई का फैक्टर आता है। हाँ, तो जो टाइम पीरियड है हमारा वो इसी पॉइंट के लिए डिफाइन होता है। आया समझ जो भी पूछ रहा था? हेलो, मतलब ठीक है आगे बढ़ो, मतलब मान लिया ठीक है हम टाइम पीरियड इस पॉइंट से मेजर करते हैं फॉर कंपाउंड। हाँ मान एवरेज हम इस पे लेते हैं, एवरेज हम इस पे लेते हैं इन शॉर्ट। हाँ, एवरेज नहीं, इसी पॉइंट पे हमारा टाइम पीरियड जो है वो माना जाता है, बाकी किसी पॉइंट पे ठीक है पीरियड नहीं आएगा। कौन सा इब्राहिम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर सारा बॉब वहीं पर होता तो सेम टाइम पीरियड आता?
सॉलिड बॉडी की जगह। हाँ वो आता भाई ये जो जिस पॉइंट पे हम कंपाउंड का टाइम पीरियड मेजर करते हैं उसको ओ डैश कहेंगे हम। चल मान लो अगर इसकी जगह सिंपल पेंडुलम होता तो इसी डिस्टेंस पे होता वो सारा हाँ मास। हाँ सारा मास। हाँ वैसे डेफिनेशन। लेकिन इसके लिए अगर मैं फिर चेंज करता ये डिस्टेंस वो भी चेंज हो जाती। हाँ वो चेंज। ठीक, तो अब देखो हमारे पास जो होती है टाइम पीरियड की फॉर्मूला, जो कि हम काफी टाइम से देखते आए हैं, जेई से भी आए हैं, देखते सब टाइम से आए हैं, वो होती है हमारे पास ये दिख रही है स्क्रीन, t is equal to 2 by under root l by g, है ना। ठीक। अब इसको g को इधर ले लो, सिंपल रीअरेंज करते हैं, उससे g की हमारे पास फॉर्मूला आती है ये 4 pi square l upon t square। l upon t square। ठीक, अब इसमें क्या करना है काम, टाइम पीरियड तो तू कोई वाला भी ले सकता है ना, किसी भी केस में तू देगा ऑसिलेशन, टाइम पीरियड मेजर करेगा, वो बड़ी बात नहीं है। मगर यार एक के बाद एक आ रहे, हाँ मगर क्योंकि इसमें देखो हम लोगों को जो डिस्टेंस है ना, इस फॉर्मूला में जो एल है ना, ये वाला एल, ये एल कौन सा है, ये एल, ये पूरा L2 है, क्या है L2 पूरा L2 है। अब देखो भाई, देखने से मुझे पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही होगा हमेशा, और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मैंने खुद किया है सिलेक्ट, रुको ये थोड़ा साफ करेंगे। देखो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन में खुद किया है सिलेक्ट, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुझे पता है यही है। अभी गिन लेना कितने हैं, मैंने अभी गिने नहीं। ठीक, ये डिस्टेंस तो मुझे हमेशा पता है क्योंकि ये हमेशा सेम रहेगा, ये मैंने सेट किया। मगर जो पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन होता है ना, जहाँ पे टाइम पीरियड का मसला होता है, वो यहाँ कहीं होगा, उसकी हम लोगों को डिस्टेंस नहीं पता है। तो ये वाली डिस्टेंस जो है ये हम लोगों को मालूम करनी है, क्योंकि ये तो पता है हमें, ये L2 जो है ये हम लोगों को पता करनी है। और अगर हमें ये दोनों डिस्टेंसेस मिल जाएगी, उसी डिस्टेंस मालूम करने के बाद हम लोगों को ये पूरा L मिलेगा। ठीक, और जो ये L है पूरा, यही L इस फॉर्मूला में जाता है। तो कोई L ऐसा नहीं डाल सकता, ये वाला जो L हमें मालूम है ये अकेले नहीं डाल सकता, ये L2 है ये नहीं डाल सकता है। जो फॉर्मूला में L जाता है, which is the distance between the point of oscillation and the point of suspension। ठीक, तो जो भी इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमें ये धांधली करनी है, ये जो ग्राफ बनाना है, बाकी सारा करना है, इसका सिर्फ हम लोगों को यही मकसद होता है कि हम लोगों को ये L डिस्टेंस पता चल जाए। वरना जो हम लोगों ने 12th में एक्सपेरिमेंट किया था सिंपल पेंडुलम से, उसमें भी बराबर वही टाइम पीरियड मेजर करना था, बस इसमें कॉम्प्लिकेशन आती है एक चीज की, कि हम लोगों को ये लेंथ निकालनी होती है। ठीक, अब आ जाओ भाई हम लोग इस ग्राफ पे। अब मैं बताऊंगा हम लोग वो ग्राफ जो करते हैं कार, वो क्यों करते हैं। इब्राहिम हाँ, ये जो एक्सपेरिमेंट चीज है वो वैक्यूमस में करने की ओपन एयर, हम लोग ओपन एयर में करते हैं, तो इसमें रियल वर्ल्ड में ऑब्वियसली होती है बहुत सारी लॉसेस, लेकिन हम यहाँ पे जैसे डैम्पिंग से भी डिफरेंट टाइम पीरियड, थोड़ा सा फर्क आएगा। अब लेकिन इसीलिए हम ये लेबोरेटरी कंडीशंस में होता है ना, तो लेबोरेटरी कंडीशन में थोड़ी एरर्स आते हैं। हाँ, हम लोग करते हैं किसमें एरर, हम जो बहुत बार करते हैं, हम कहते हैं कि एरर जो है वो मिनिमाइज हो गए होंगे इस वजह से। मेरा जो एनोटेशन ही गायब हो गया, ये क्या हो गया, एनोटेशन या गूगल रीलोड करेंगे। चीनुक माल क्या वो एनोटेशन क्यों गोया, मैं वाज गोइंग इज लेट वर्ड जो मैं लिखता हूँ पेंसिल से। ठीक, अब देखो ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज, ये चीज पहले मुझे बतानी है तुम लोगों को, इसके बगैर नहीं आएगा समझ में। कोई पता नहीं कि ऊपर से साइज चेंज करने पे त्रास पड़ती है। देखो ये हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये है कहीं हमारा पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। ठीक, पेंडुलम की हम लोगों को यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, वो फॉर्मूला में यहाँ पे इसने प्रूव किया है कि कैसे होता है। इस फॉर्मूला में h को h डैश से करोगे रिप्लेस तो सेम आता है। वो अगर किसी को देखना है वो देख सकता है, लेकिन फॉर द पर्पसेस ऑफ द वाइवा अगर तुम लोगों को पूछेंगे कि अगर मैं करूंगा काम, मैं ये दो इंटरचेंज करूंगा, मैं पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सस्पेंशन बनाऊंगा, और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाऊंगा, टाइम पीरियड मेरा सेम रहेगा। ठीक, आया समझ। अगर मैं करूंगा रहेगा, हाँ टाइम पीरियड सेम रहता है अगर हम पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को इंटरचेंज करते हैं। उससे तो लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही चेंज हो जाएगा। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना चेंज which जित कहीं छी ना से सस्पेंशन पॉइंट ये तो ऑसिलेशन पॉइंट छी ये। अच्छा ठीक, अब अगर मैं करूंगा ना काम उल्टा,
मैं ऐसे लगा के रखूंगा और इस बार मैं करूंगा काम, मैं इस बार यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन रखूंगा जो कि पिछली बार पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन था। Just when यथ केसस मस एस पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन सो एस तथ जाए यथ जाए एस गॉडनिचे मस उस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। आई समझ? ठीक है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। हाँ, एक्सपेरिमेंटली भी और थ्योरेटिकली भी यहाँ इन लोगों ने दिया है कि यहाँ पे ये फॉर्मूला आती है कि ये रेट ऑफ जायरेशन जो इसका आता है वो आता है h into h डैश। तो इसमें तुम अगर h को h डैश से रिप्लेस भी करोगे ओवरऑल आएगा ना सेम। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम करते हैं क्या कहते हैं इनको, इन दोनों को आप इंटरचेंज करोगे, आपकी जो तो भी क्या कहते हैं ये है टाइम पीरियड वो आएगी तो भी सेम। ठीक, तो इसी प्रिंसिपल पे ये जो हमारा ग्राफ है इसी से हम इस प्रिंसिपल पे लेंथ निकालते हैं। ठीक, तो देखो हम करते हैं काम, हमें जो ग्राफ बनता है वो ऐसा कुछ हमें बनता है, ऐसा कुछ। अब अगर इस पे तुम एक पॉइंट देखोगे, ये जो ये लाइन मारी ये सीधी लाइन आएगी नहीं मेरे से, मुझे पता है ना अपना, तो भी ट्राई करते हैं सीधी लाइन। यार रुको मैं थोड़ा साइड में बनाऊंगा जहाँ अच्छी जगह होगी थोड़ी। ये किसकी डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की? हाँ नहीं, ये देखो ये हमारा बार पेंडुलम है, इस पे दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड बी है ना। तो हम लोग करते हैं मेजर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की डिस्टेंस फ्रॉम दिस साइड ए। ठीक है, जो भी सारी यहाँ डिस्टेंसेस है एक्स एक्सिस पे, ये है पॉइंट ए से। मानो किसी वक्त हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये होगा, उस वक्त हम ये डिस्टेंस मेजर करेंगे और उस वक्त जो टाइम पीरियड आएगा वो यहाँ पे यहाँ कहीं आएगा। आया समझ? जो डिस्टेंसेस सारी है वो किस है, साइड ए से। आई समझ? यही ना, चलो कंफर्मेशन की दीवानी कुछ ना फर ए से है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से? ए से। वो हम लोगों ने जो किया था वहां पे वो अलग था, ये नहीं है वैसा। ठीक, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेते ना फिर हमारा ओरिजिन यहाँ पे आता, फिर ये हमारा ओरिजिन होता है। हम ए से ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे आता है। समझ गए। मतलब हाँ ठीक है, उसमें फिर माइनस में आ जाता है। हाँ ठीक, तो देखो अब हम लोग करते हैं काम, हम लोगों को ऐसा ग्राफ बनता है। अब इतना मोटा इतना ज्यादा डिप नहीं है तो थोड़ा सा बारीक आता है। अब मैं दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये एक तो सिमेट्रिक होता है, ये सिमेट्रिक इसलिए होता है क्योंकि देखो जब तुम लोग जाओगे यहाँ से पहले इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे, तुम उसके बाद पहुंच जाओगे किधर, क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बाद क्या हो जाएगा, अगर तुम इस पॉइंट पे लोगे ना, ये आएगा उल्टा कि मतलब बी साइड ऊपर आ गया है और ए साइड नीचे आ गया है, ये फ्लिप हो जाता है। तो फिर अगर तुम लोग मानोगे ना इधर है हम लोगों का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो तब ये नहीं मानेंगे। हाँ बोलना जल्दी। बोलो भाई। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बाद वापस बताओ भाई। हाँ देखो, जब तुम लोगों का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ये, ठीक, अब अगर तुम इसे ए से डिस्टेंस बढ़ा रहे हो इसकी, अगली बार तुमने ये रखा है, रुको मैं इस पे दिखाऊंगा, सिमुलेटर पे अच्छा से दिखता है। देखो ये दिख रहा है, रुको हाइड करेंगे, ये दिख रहा है, ये सिमुलेटर है, इसमें यहाँ पे ये है, ये जो ऊपर स्लाइडर है इससे मैं चेंज कर सकता हूँ ए से डिस्टेंस कितनी है, ए है ये वाला साइड, और इससे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की कितनी डिस्टेंस होगी, वो हो गया हम लोगों का क्या, जो वहां पे हम लोगों ने मेजर की है डिस्टेंस। ठीक, तो देखो जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाता हूँ ना, ये देखो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की डिस्टेंस हो रही है ना दूर दूर ए से, दिख रहा है, आ रहा है समझ? जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाता हूँ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है वो नीचे नीचे जाता है। अब देखो एक पॉइंट के बाद ये वापस नीचे आता है, क्या है, दिख रहा है? ये क्यों होता है? क्योंकि जब तुम लोग पहुंचते हो ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बाजू वाले होल में, उसके बाद जब तुम दाएं जाते हो ना, उसके बाद जब तुम दाएं जाते हो तब ये ऐसा बन जाता है कि जो तुम लोगों का बार पेंडुलम है ना वो फ्लिप हो गया है, अब वो उल्टे साइड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सबसे पास है। मतलब जो साइड अब ऊपर था, मतलब ए साइड अब भी था यहाँ से सस्पेंडेड, अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो बी साइड है, बी साइड ऊपर की तरफ आ जाएगा और ए साइड नीचे की तरफ आ जाएगा। अब क्योंकि ये जो हमारा पेंडुलम है ये सिमेट्रिक है, जैसे इसकी शक्ल यहाँ से है वैसे इसकी शक्ल यहाँ से भी है, तो ऑब्वियसली जो इस साइड से इसका टाइम पीरियड आएगा एक डिस्टेंस पे, दूसरे साइड से भी वही आएगा, है ना? ठीक, हाँ ठीक है। तो इसीलिए जो हम लोगों के ये जो ग्राफ है ये दोनों ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस आ रहे हैं, दिख रहे हैं मिरर इमेजेस? हाँ ठीक,
तो अब देखो हम लोगों का जो ग्राफ होता है वो लास्ट में बनता है ऐसा, मैं थोड़ा इसको एग्जैजरेट करूंगा, देखो यहाँ पे कितना पतला सा बनता है, लेकिन मेरे से इसमें समझाया नहीं जाएगा, मैं थोड़ा इसको ज्यादा बनाऊंगा। ये सिमेट्रिक है, अब मेरे से यहाँ बनेंगे नहीं परफेक्टली, रुको थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा ज्यादा बढ़ा लेंगे। ये दोनों जो है ये यहाँ पे सिमेट्रिक है, क्यों? क्योंकि एक साइड पे ये ए साइड ऊपर है, दूसरे साइड पे बी साइड ऊपर है, ठीक। अब कोई ऐसा पॉइंट देख लो जिस पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर तुम ड्रॉ करोगे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वो इसको कट करेगी, हर वाले ग्राफ को 2 पॉइंट पे करेगी, ठीक। स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, मेरे से बनेगी नहीं, तो बनाई ना मैंने स्ट्रेट लाइन। हाँ, और ये मान लो ये है हमारा एक्सिस। ओरिजिन। और अब देखो यहाँ पे जो क्या कहते हैं हमारे पास होती है ना, रुको क्या है उस डिस्टेंस का नाम, AC। देखो जो होती है ना हमारी यहाँ से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, ठीक। यह A, ये है हमारा यहाँ पे P, और ये है यहाँ पे हमारा C। अब देखो एक्स एक्सिस से क्या है, एक्स एक्सिस से लेंथ है, मतलब डिस्टेंस है मेजर करके, जो हमारी होती है ना यहाँ पे डिस्टेंस कौन सी, A से लेकर P तक, A से लेकर पी तक P तक, ये होती है हमारी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसमें कोई शक नहीं। है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी दूर है ऑब्वियसली, और जो हम लोगों का A है ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, तो अगर तुझे इन दो के बीच में निकालना है वो AP डिस्टेंस आएगी, ठीक। अब क्योंकि हम लोगों ने बोला टाइम पीरियड सेम आता है, अगर तुम फ्लिप भी करते हो पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को, टाइम पीरियड सेम आता है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस साइड से टाइम है, तो इसमें क्या होगा, जो सारे पॉइंट्स इस लाइन पे लाई करें उनका टाइम पीरियड सेम है, तो मतलब जो ये वाला पॉइंट है इसका भी टाइम पीरियड सेम है, मतलब इसमें वही हुआ है, इसमें जो हम लोगों का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन के साथ फ्लिप हो गया है। तो अगर हम ये PC डिस्टेंस यहाँ पे देखेंगे ना, ये PC डिस्टेंस जो है ये हमारी किसके बराबर होगी, डिस्टेंस बिटवीन जो हम लोगों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है। सेंटर ऑफ ऑसिलेशन अगर मैं O से दिखाऊंगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी G से दिखाऊंगा, तो देखो हम लोगों को चाहिए थी ओवरऑल डिस्टेंस सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से लेकर सेंटर ऑफ सस्पेंशन तक क्या है। अब हम लोगों को पता चल गया सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक कितनी है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर सेंटर ऑफ सस्पेंशन तक कितनी है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, AC मिलेगी हमें, डिस्टेंस मिलेगी ना। हाँ, तो वो AC डिस्टेंस वही L होगा, जो L हम लोगों को क्या करना है फिर बाद में फॉर्मूला में पुट करना पुट। तो ये ग्राफ निकालने का हमें बस यही अंदेशा है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं से AC का वैल्यू निकल जाए, ठीक। अब देखो एक बात, क्योंकि ये ग्राफ सिमेट्रिक है ना, तो अगर मैं इसी लाइन पे देखूंगा ना, ये गंदा हो गया यार, अब मैं इस पे समझाऊंगा, रुको कोई आया, खुद ही एडमिट हो गया, नहीं आ गया। तो देखो अब अगर मैं करूंगा काम, अब ये जो पॉइंट D है और पॉइंट P है, पॉइंट D और P जो है यहाँ पे, अब ये B वाले साइड से क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन क्या, सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और यहाँ P और B जो है ये क्या होंगे आपस में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन के बीच की डिस्टेंस। तो अगर तू निकालेगा पूरा BD, ये भी किसके बराबर होगा, ओवरऑल पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर ऑसिलेशन के बीच की डिफरेंस, जो कि हम लोगों को देगा L। पिछली बार AC भी हमें L के बराबर है, BD भी L के बराबर है हम लोगों को, तो हम इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, जिससे हम लोगों को क्या मिलेगा, L का वैल्यू। L का वैल्यू मिलने को हम लोग फिर यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी फॉर्मूला है ये वाली, इसमें हम डालेंगे और T डालेंगे, कौन सा T डालेंगे हम, वो वाला T जिस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने काटा है। देखो जैसे यहाँ पे 1.5 पे काटा है हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, तो इसका T आएगा यही जो यहाँ पे ये काट रहा होगा y एक्सिस को, और जो L होगा वहां से AC और BD का निकालना है एवरेज। तो हम लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी जो कि हम लोगों को इस फॉर्मूला में डालनी है, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, G का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर तुम लोगों को क्या कहते हैं ज्यादा शौक आएगा, या फिर अगर हमें सर कुछ एनरोल वेनरोल का हिसाब रखेगा,
तो फिर क्या कहते हैं, जैसे एनरोल का इसमें कुछ हो नहीं सकता, लेकिन मानो अगर ज्यादा एक्यूरेट करना है तुम लोगों को, ये जो जी का वैल्यू आया, तो तुम करोगे काम, तुम एक ही टाइम का हॉरिजॉन्टल लाइन ही डालो। ये क्या यार, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई मैंने, वाह। बहुत बढ़िया। तालिया तो गालिया बोलो, गालिया तालिया नहीं। हम एक हॉरिजॉन्टल पे जी का वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरी हॉरिजॉन्टल पे जी का वैल्यू निकालेंगे, फिर उन दो जी के वैल्यूज के एवरेज निकालेंगे, उससे हम लोगों का एरर और मिनिमाइज होगा। तो जो मुझे कोई सवाल पूछ रहा था कि इब्राहिम, हम लोग वैक्यूम में नहीं करेंगे, इब्राहिम, हाँ, जो ये नीचे वाली लाइन है ना, वो है y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस मॉड ऑफ x। वाह वाह वाह, आगे वाह, तू टॉप करेगा, चिंता मत कर। ठीक। तो हम लोग